Karma Yoga by Swami Vivekananda Book Summary. Part 3. The Secret of Work. अपने कर्म के बदले में कुछ मिलने की आशा मत रखिए। यही कर्म करने का सीक्रेट है। इसी सोच को अपनाकर आप अपने करियर में या बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस अपने काम से प्यार कीजिए। आप जो करते हैं उसे प्यार से कीजिए। एक गुलाम जो जंजीरों में बंधा होता है उसे काम करने के लिए अपने पैरों को घसीटना पड़ता है। वो जो भी काम करता है ठीक से नहीं करता क्योंकि उसे उस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए गुलाम नहीं बल्कि एक मालिक की तरह काम कीजिए। बस अपना बेस्ट कीजिए और उस काम को खुशी से कीजिए। एक बार 5 राजा थे जिन्होंने मिलकर गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखी। उन्होंने सबको दिल खोलकर कपड़े, पैसे और खाने का सामान उपहार में दिया। ये जश्न एक बहुत बड़ी लड़ाई की जीत की खुशी में दिया गया था। वहां के लोगों का मन उन पांचों के लिए आदर से भर गया। फिर वहां एक बड़ा अजीब सा नेवला, मॉन्गूज, आया। उसके शरीर का आधा हिस्सा सोने का था और आधा ब्राउन रंग का। वो उस हॉल के बीचों बीच गया और कहने लगा, आप सब धोखेबाज हैं। ये कोई बलिदान नहीं है। सब लोगों को लगा कि ये नेवला पागल है। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि इन्होंने गरीबों को कितना दान दिया है? इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तब वो नेवला अपनी कहानी बताने लगा। वो एक छोटे से गांव से आया था। वहां वो एक ब्राह्मण और उसके परिवार से मिला जो अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहता था। वो ब्राह्मण बहुत गरीब था। गांव में थोड़ा बहुत पढ़ाकर उन्हें जो पैसे मिलते उसी में उनका गुजारा होता था। उन लोगों का जीवन बहुत सादा था। लेकिन फिर वहां अकाल पड़ा जो पूरे 3 साल तक चला। उस ब्राह्मण और उसके परिवार की दशा और भी ज्यादा खराब हो गई थी। कई दिनों तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। एक दिन वो ब्राह्मण आटे का एक बैग लेकर घर आया। वो इसे पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था। उसने उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया ताकि वो सब पेट भरकर खा सकें। खाना तैयार करके वो सब खाने के लिए बैठ गए। वो खाना खाने ही वाले थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अंदर आइए, आप हमारे मेहमान हैं, ब्राह्मण ने कहा। किसी मेहमान का स्वागत करना और उसकी अच्छे से खातिरदारी करना भारतीय रिवाज है। इसलिए ब्राह्मण ने उस बूढ़े आदमी को अपना खाना परोस दिया। उस बूढ़े ने बड़ी जल्दी पूरा खाना खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि वो 10 दिनों से यात्रा कर रहे थे और उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उनकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण की बीवी ने अब अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया। उसने वो भी झट से खत्म कर दिया। उसे अब भी भूख लगी थी। अब उसके बड़े बेटे ने अपना हिस्सा भी दे दिया। उसने कहा कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने पिता की मदद करे। उसके हिस्से का खाना खाकर भी बूढ़े की भूख शांत नहीं हुई। अब उसके छोटे बेटे ने अपना हिस्सा दिया। तब जाकर बूढ़े का पेट भरा। उसने पूरे परिवार का धन्यवाद किया और अपने रास्ते चल दिया। अब ब्राह्मण और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन उन सब की भूख से तड़पकर मृत्यु हो गई। उसी दिन वो नेवला उनके घर गया था। उसने टेबल पर बिखरे आटे के दाने देखे। उसने अपना शरीर उस पर रगड़ा। वो हैरान हो गया क्योंकि उसके पंख सोने में बदल गए थे। उस ब्राह्मण और उसके परिवार ने जो बलिदान दिया था वो सच्चा सोना था। लेकिन उस नेवले को पूरी दुनिया में फिर इतना महान बलिदान देखने को नहीं मिला, इसलिए उसका आधा शरीर ही सोने का था। जो काम प्यार से किया जाता है वो असली सोना होता है। वो किसी भी सेल्फिश मकसद से बिल्कुल परे होता है। वो किसी भी नेगेटिव फीलिंग से मुक्त होता है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने काम से प्यार करने लगे तो ये दुनिया कितनी सुंदर और बेहतरीन हो जाएगी। What is duty? What is duty? एक बार एक सन्यासी था जो जंगल के बीचों बीच रहता था। वो अपना पूरा दिन ध्यान लगाने में और योग करने में बिताता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक से सूखी पत्तियां उसके ऊपर गिरने लगी। उसने ऊपर देखा। पेड़ पर एक कौआ और सारस, क्रेन, बैठे लड़ रहे थे। वो हर जगह सूखी पत्तियां फैला रहे थे। उस सन्यासी को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, मुझ पर पत्ते फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने गुस्से से उन दोनों को देखा। उस सन्यासी की हैरानी का ठिकाना नहीं था जब उसने देखा कि वो सारस और कौआ जलकर राख हो गए थे। वो अपनी शक्ति देखकर बहुत खुश हुआ।
फिर उसके जंगल छोड़ने का वक्त आया। वो शहर में भिक्षा मांगने चला गया। उसने एक दरवाजा खटखटाया और कहा, माँ, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। उस औरत ने कहा, बेटा, 1 मिनट रुको। उस सन्यासी ने सोचा, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे इंतजार करने को कहा। इसे पता नहीं है मेरे पास कितनी शक्ति है। सन्यासी ने इसे अपने मन में कहा था। फिर उस औरत ने कहा, खुद के ऊपर इतना घमंड मत करो, मैं वो कुआ या सारस नहीं हूं। उस सन्यासी ने कुछ देर और इंतजार किया। जब वो औरत बाहर आई तो उसने पूछा, माँ, आपको उस जंगल में रहने वाले कौवे और साराश के बारे में कैसे पता चला? उसने जवाब दिया, बेटा, तुम जो योग साधना करते हो मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मैं एक सीधी सादी हाउसवाइफ हूं। मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही हूं। उसने बताया कि उसने पूरी जिंदगी अपनी हर ड्यूटी को ठीक से करने की कोशिश की है। जब वो छोटी थी तो उसने अपने माता पिता की सेवा की। जब शादी हुई तो अपने पति की सेवा की। उसके लिए तो यही योग था। इन्हीं चीजों से उसे ज्ञान मिला था। इसलिए वो सन्यासी के मन की बात पढ़ पाई। वो जानती थी कि सन्यासी ने जंगल में क्या किया था। उसने सन्यासी को अगले शहर जाने के लिए कहा। वहां एक कसाई, बुचर, था जिससे सन्यासी बहुत कुछ सीख सकता था। सन्यासी ने सोचा, वो कसाई मुझे क्या सिखा सकता है? फिर भी वो उस शहर की ओर चला गया। वो वहां के मार्केट में पहुंचा। वहां उसे एक मोटा कसाई दिखाई दिया। वो मांस को काट कर अपने कस्टमर को दे रहा था। सन्यासी ने सोचा, हे भगवान, मेरी मदद करना। मैं एक कसाई से बात करने जा रहा हूं। वो तो पक्का एक शैतान का अवतार होगा। जब कसाई ने सन्यासी को वहां खड़ा देखा तो पूछा, क्या आप वही हैं जिसे उस औरत ने भेजा है? प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए। मुझे अपने कस्टमर का पहले ध्यान रखना है। जब कसाई का काम पूरा हो गया तो उसने पैसे उठाए और सन्यासी को पीछे आने के लिए कहा। वो कसाई के घर पहुंचे। कसाई ने उसे फिर इंतजार करने के लिए कहा। घर पर कसाई ने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की। उन्हें नहलाया, साफ कपड़े पहनाए, उनके लिए खाना बनाया, फिर उन्हें खिलाया। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उन्हें जरा भी तकलीफ ना हो। उसके बाद उसने सन्यासी से बात की। उसने पूछा, स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सन्यासी ने कसाई से भगवान और आत्मा के बारे में कुछ सवाल पूछे। उसने जवाब महाभारत के व्याद गीता से दिया। सन्यासी को बेहद आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था मानो कसाई बहुत ज्ञानी था, वो बहुत बुद्धिमान था। सन्यासी ने पूछा, सर, आप इस शरीर में क्यों हैं? आपके पास इतना अपार ज्ञान है, फिर भी आप इतना गंदा काम करते हैं? कसाई ने कहा, बेटा, सच तो यह है कि कोई भी काम गंदा, छोटा या बुरा नहीं होता। मैं इसी परिस्थिति में पैदा हुआ हूं। मैं जब बच्चा था तब बहुत जल्दी कसाई का काम सीख गया था। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपनी ड्यूटी को ठीक से पूरा कर पाऊं। कसाई अपने घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता था। वो अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखता था। वो सन्यासी नहीं था, ना उसने दुनिया छोड़कर जंगल में योग साधना की थी। फिर भी कसाई को अपनी ड्यूटी का पूरा एहसास था और उसे पूरा करने के लिए उससे जो हो सकता था वो करता था। इससे हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि अपने काम को पूजा की तरह ट्रीट करना चाहिए। उस पर पूरा ध्यान लगाना चाहिए। बस अपना काम करते रहिए, किसी और चीज के बारे में मत सोचिए। उस काम को करने से मिलने वाले फल के बारे में मत सोचिए। मुश्किलों के बारे में या उसके रिजल्ट के बारे में भी मत सोचिए। कहानी में उस औरत ने और कसाई ने अपने हर कर्म को पूरे दिल से निभाया और इसी से उन्हें ज्ञान मिला। जो वर्कर अपने काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है, जिसे फल से ज्यादा लगाव होता है, वो अपनी ड्यूटी के लिए हमेशा शिकायत ही करता रहता है। वो कभी खुश नहीं होता क्योंकि उसे तो बस एक पहचान की तलाश रहती है। लेकिन जिन्हें रिजल्ट से लगाव नहीं होता, उनके लिए उनका काम ही खुशी का कारण बन जाता है। अपने दिए गए ड्यूटी को वो खुशी खुशी स्वीकार करता है और उसे पूरे दिल से निभाता है। वो शांति और सुकून से जीता है क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी को गले लगाया और पूरी तरह निभाया।